जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद, जय श्री राम। मेरे सनातन धर्म प्रेमियों, हम एक अपने सनातन धर्म ग्रुप में एक चर्चा डाली थी राम जी के विषय में, कि हम सभी राम जी के विषय में जानें कि राम जी कौन है। तो राम जी के पिताजी का क्या नाम है, राम जी की माता जी का क्या नाम है, और उनकी धर्मपत्नी का क्या नाम है, बच्चों के क्या नाम हैं। इस प्रकार 101 तक हम चलेंगे और ये चर्चा 2 दिन तक चलेगी। आज भी चलेगी, कल भी चलेगी। तो हम 101 मणिये की माला जितना बना देंगे। कितनी भाई? ज़्यादा तो ठीक है, पीछे का इतिहास तो जो है हम सब जानते हैं कि सूर्यवंशी है, तो बहुत लंबा इतिहास है इनका, लेकिन हमें वर्तमान में जानकारियाँ मिलती रहे, ऐसी जानकारी हम खोजें। तो ये तो आज ग्रुप में चल ही रहा है, 2 दिन चलेगा और इसमें 101 तक क्वेश्चन जाएंगे। अभी 20-25 ही क्वेश्चन है, 101 तक जाएंगे। तो इससे होगा क्या? और कुछ नहीं होगा। हमको राम जी के प्रति एक लगाव होगा और हम उनके विषय में जानने की उत्सुकता बढ़ाएंगे। तो साथियों, आज मैं जो राम जी को उपदेश दिया था, जब लंका जीत करके राम जी घर आ रहे थे, तब एक उपदेश दिया था। भगवान राम के मन में आई कि अब लंका तो जीत ली, यहाँ से कुछ अयोध्या के लिए निशानी लेकर चलते हैं। तब सीता माता ने तो कहा, मैं इस अधर्मी की रज भी नहीं ले जाऊंगी। आपको बोल दिया ने, यदि मेरे पैरों के नीचे रेत भी लगी है इस धरती की, तो मैं उसको वहाँ नहीं ले जाऊंगी, उसको भी यहाँ साफ करके जाऊंगी। इतना पापी है, निर्दयी है, मैं इसका कुछ भी नहीं ले जाऊंगे। तब वहाँ कौन खड़े थे? ब्रह्मा जी के पुत्र, कौन? जामवंत जी खड़े थे। तो जामवंत जी ने कहा कि माता सीता ठीक कर रही है भगवान। क्यों ठीक कर रही? कैसे? बोले, एक तरफ तो ये आपको बता दिया, दूसरी तरफ मैं आपको याद दिला देता हूँ। याद दिलाने का काम मेरा ही है आपको, क्योंकि हनुमान जी को याद दिलाया तो लंका पहुँच गए। अब आपको ये छोटी मोटी आपको भी याद दिलाऊंगा मैं। आप भूल कैसे रहे हैं कि आपने रावण की लंका को रावण के छोटे भाई विभीषण को दान दे दिए, और दान दी हुई चीज़ वापस कभी उसके ऊपर मन नहीं करना चाहिए। इस हाथ से दिया, इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। इसको बोलते हैं दान। दिया सो दिया, तो कहाँ दिया कहाँ गया भूल जाओ। दे दिया सो दान, उसकी चर्चा मत करो। चर्चा करते ही बोलते हैं उसका फल खत्म हो जाता है। तो जामवंत जी ने क्या कहा है कि भगवान सुनो, इतनी बातें मेरे को ध्यान में है। कितनी? कसियु कंठ सुधा निकलंक मयंक क्षीर सुसागर को जल पेख्यो असुरेश नरा दो चक्षु जासु कह जामवंत सुनो नरापति देतन दान वितलेत न देखियो। अति चीज़ा मेरी नजरों देखड़ी है। अति का शिव जी का कंठ आने जका सफ़ेद बालक का वजिया गोरा, जो को विषपान करियो पिक बाद में नीला हो गया, जो आज तक नीला है। शिवकंठ सुधा निकलंक में कोई उनके कलंक नहीं था, खराबी नहीं थी। कलंक मतलब कोई चीज़ खराबी होती उस कलंक। शिवकंठ सुधा निकलंक में अंक क्षीर सो सागर को जल फेंक्यो। क्षीर सागर का जल भी मेरा चखा हुआ है, बहुत मीठा था पहले, लेकिन ये 14 रत्न निकाल लिए, उसके बाद खारा है, तो आज तक की खारा ही है। मैं तो इसको बदला हुआ नहीं देखा। शिवकंठ सुधा निकलंक मयंक क्षीर सुसागर को जल पेख्यो असुरेश नरांदो चक्षु जासु। कागभूषण जी के 2 आँखें ही भगवान राम एक फोड़ गेरी, जो बी के बाद में वो डोडो ही देखे, बी को वंश जी है जगह डोडा ही देखे, वो पाछी में साफती अड़ी को देखी। शिवकंठ सुधा निकलंक मयंक क्षीर सुसागर को जल पेख्यो असुरेश नरांदो चक्षु जासु कह जामवंत। क्या बोल रहे हैं जामवंत जी? कह जामवंत सुनो नरापति, हे नरा का पति,
भगवान राम सुनो थे, सुनो नरापति, दे तन दान विथ ले तन देखियो। दिए दान की कभी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए, दे दिया सो दे दिया। तो दे तन दान विथ ले तन देखियो, थे तो पाछो ले रहा हो, थे विभीषण जी ने वचन दिया है कि मैं जीत जाऊँ जना रावण ने तो मारवा को जुगाड़ करे, एक दुश्मन मारूं जना रास्ता नहीं देर जाऊँ मारे उठकाई करूँगा। तो आपने पहले वचन दिया है, किसको? विभीषण जी को। तो आपने वचन दे दिया, तो अब आपका यहाँ कुछ नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी दान दिया दे दिया, उस बात का उसकी चर्चा नहीं करनी। जो दिया 5 का दिया, 20 का दिया, चढ़ा दिया, खत्म कहानी। अब उसको क्या दिखाना है कि मैं 1 करोड़ यहाँ दिया तो 50 करोड़ है भी तो एक अठनी दे दी, क्या फर्क हो गया? तो उसकी चर्चा करने से वो दान की महिमा कम हो जाती है, उसका फल नहीं मिलता है। तो मेरे सनातन धर्म प्रेमियों, ये मैंने